अब यह बात तो साबित हो चुकी है कि जब जब योगी आदित्यनाथ कमजोर पड़े तब तब या तो परिवार, किसी राजनीतिक परिवार में तोड़फोड़ की गई, उनकी पार्टी तोड़ी गई, या फिर माफिया बाहुबली के साम्राज्य को खत्म करने का दावा किया जाता रहा। अब एक बार फिर से मुख्तार अंसारी के बेटे चर्चा में हैं। मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद अब उनके छोटे बेटे उमर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। गाजीपुर की पुलिस ने लखनऊ आकर अब्बास अंसारी के घर से उनके छोटे भाई उमर अंसारी को गिरफ्तार किया। आरोप जरा सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि ये आरोप बताते हैं कि इन आरोपों की पुष्टि के लिए पुलिस ने कितनी जबरदस्त जांच पड़ताल की होगी। आरोप यह है कि अपनी जब्त की जा चुकी संपत्ति के पर दावा साबित करने के लिए उन्होंने अदालत में एक याचिका दाखिल की। आरोप यह कि उमर अंसारी ने अपनी मां अफशा अंसारी, जो फिलहाल फरार है और 50,000 का इनाम है, उनके फर्जी दस्तावेज, फर्जी हस्ताक्षर किए हैं। ये तमाम बातों का आरोप लगाते हुए गाजीपुर की पुलिस ने उमर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी आगे की जो कहानी है, परत दर परत में आपको आज दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि कहानी सिर्फ ये नहीं है कि उमर अंसारी को गिरफ्तार करना था, कहानी सिर्फ ये भर नहीं है कि फर्जीवाड़े का खुलासा करना था, बल्कि इसके आगे की कहानी यह भी है कि एक बागी तेवर वाले नेता को के तेवर को ठंडा करना था। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी। उस खबर को अगर आपने पूरी वीडियो को देखा होगा तो समझ गए होंगे कि सारा खेल एक सीट के लिए चल रहा है। यह सीट है मऊ की सीट। मऊ सीट पर अब तक सुभाषपा के विधायक यानी कि अब्बास अंसारी थे। ये ओम प्रकाश राजभर भी जानते हैं, ये बीजेपी भी जानती है, ये सुभाषपा के साथ साथ खुद योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं कि सुभाषपा की टिकट पर चुनाव लड़े या निर्दलीय, यह बात हकीकत थी कि उस सीट को आसानी से अब्बास अंसारी निकाल लेंगे। सारा खेल यही था। इस खेल के अंदर एक और खेल है दोस्तों, वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं। मसला यहीं से आकर अटकता है कि जब जब बाबा घबराए तब तक ताकत का इस्तेमाल किया गया है। वो ताकत जिससे उनकी जो मजबूत वाली छवि है उस पर कोई बट्टा ना लगे। तो यहीं से कहानी की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अब्बास अंसारी का वो ट्वीट दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। तो पहले ये देखिए सूचना। अभी रात्रि 10:40 पर हमारे छोटे भाई उमर अंसारी को दारुल शिफा स्थित आवास से कुछ पुलिसकर्मी उन्हें अपने साथ ले गए। बाद में खबर आई कि उमर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उमर अंसारी मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे हैं। लगातार अपने भाई के चुनाव प्रचार में जुटे रहे थे, कई दफा आपने देखा होगा। अब दावा यह है कि इन्होंने अपनी मां यानी कि मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर कर लिए हैं। लेकिन क्या यह मसला इतना बड़ा हो सकता है? नहीं, क्योंकि इसको साबित करने के लिए कई चीजों की जरूरत होती है। मैं इस पर बाद में आऊंगा, लेकिन पहले आता हूं मऊ वाली सीट पर कि आखिरकार ऐसा क्या है कि मऊ सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो उससे पहले ये सब किया जा रहा। आपको पिछली वाली वीडियो में मैंने दिखाया था कि मऊ सीट पर बीजेपी वर्सेस सुभाषपा चल रही है। समाजवादी पार्टी और सुभाषपा का जब गठबंधन था तब समाजवादी पार्टी ने यह सीट सुभाषपा को दी थी और खास तौर पर अब्बास अंसारी को मैदान में उतारा था, याद है। अब जब अब्बास अंसारी, जिन्होंने एक बयान दिया, उससे गंदे गंदे और घिनौने बयान, धमकी भरे बयान खुल्लम खुल्ला देने वाले बीजेपी के तमाम नेता पड़े, लेकिन उनकी आज तक विधानसभा सदस्यता और संसद सदस्यता नहीं गई। लेकिन अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता चली गई। और मैं ये नहीं कहता, मेरा चैनल ये नहीं कहता कि उन्होंने बहुत सही कहा, उन्होंने भी गलत ही कहा था। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, नैतिकता की अगर दुआई देती है बीजेपी, योगी आदित्यनाथ दुआई देते हैं, तो अपने तमाम विधायकों की पहले विधायकी छीने। अगर इतने ही साफ गोई वाले आदमी, खैर उनसे उम्मीद भी क्या की जाए। तो हुआ ये, उनकी तो विधानसभा सदस्यता चली गई। अब उपचुनाव की बारी आई। ओम प्रकाश राजभर दावा कर रहे थे, बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि यह सीट आपको इसलिए मिली थी क्योंकि आप तब समाजवादी पार्टी के साथ थे गठबंधन में, आज बीजेपी के साथ है, हमारा ही प्रत्याशी इस सीट से चुनाव लड़ेगा। सुभाषपा की तरफ से कहा जा रहा था कि नहीं, यह सीट हमारे खाते में रहेगी जिससे वो अपने बेटे को चुनाव लड़वा सके। लेकिन इन सब के बीच एक सुगबुगाहट भी तेज थी कि सीट पर जब तक समाजवादी पार्टी के साथ सुभाषपा गठबंधन नहीं करती तब तक ओम प्रकाश राजभर के बेटे का चुनाव जीतना भी मुश्किल है। हां, अगर समाजवादी पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो इस सबको पता था कि अगला नंबर उमर अंसारी का ही है, यानी वो उमर अंसारी को मैदान में उतारेंगे। यह स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा था। बस इसी खेल को खत्म करने की पुरजोर कोशिश की गई।
जेल की सलाखों के पीछे रहकर गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है और अगर इनके तहत कोई सजा दी जाती है तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे उमर अंसारी। आप खुद समझिए यह सारा खेल किस तरीके से हुआ है, क्योंकि जो आरोप लगे हैं उस आरोप के आधार पर जरा मैं अब आपको बताता हूं। आरोप यह है कि जिस तरीके से योगी सरकार आने के बाद अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के परिवार के लोगों की भी, उनके गुट के लोगों के साथ साथ उनके परिवार के लोगों की भी संपत्तियों को जब्त किया गया। आज मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में दावा किया गया कि उनके बेटे उमर अंसारी ने एक अदालत में याचिका दाखिल की कि जो उनकी संपत्तियां जब्त हैं उस पर दावा करने के लिए। उस याचिका में अफसा अंसारी के हस्ताक्षर थे। चूंकि अफसा अंसारी इस समय फरार है तो यह कैसे साबित हो गया कि वो हस्ताक्षर अफसा अंसारी के नहीं है, वो फरार है, वो इस दुनिया से रुखसती नहीं ले ली है और किसी को भी हक नहीं बनता कि अपनी वो फरार आपने घोषित कर रखा है तो वो अदालत की शरण नहीं ले सकता, वो साइन कर सकता है, उनका वकील उनसे जाकर मिल सकता है, ये तमाम चीजें। सवाल यह है कि पुलिस की जांच में यह स्पष्ट कैसे हुआ कि अफसा अंसारी ने आगे आकर इस बात का दावा ठोका कि नहीं, उस याचिका पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। किस आधार पर पुलिस ने यह तय कर लिया, इसे जरा इस तरीके से समझिए। मानकर चलिए कि बैंक की तरफ से आपके पास सूचना आती है कि हमारे पास एक चेक आया है, उसमें आपके चेक में जो हस्ताक्षर हैं वो थोड़े मिसमैच हो रहे हैं, क्या ये साइन आपने किए हैं? आप कहेंगे नहीं। अगर आप कहते हैं ये साइन मेरे नहीं है, तब जाकर जिसने साइन किए हैं जो चेक लेकर आए उसे पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर आपने कहा हां ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सेम टू सेम साइन नहीं बना सकता। आखिरकार उन हस्ताक्षर में ऐसा क्या था जिसे देखते ही पुलिस ने पकड़ लिया कि यह अफसा अंसारी के नहीं है और इसे उमर अंसारी ने किया है? क्या अफसा अंसारी ने इसकी शिकायत की? किस आधार पर यह कार्रवाई हुई? क्योंकि कार्रवाई का मसला सिर्फ यह भर नहीं है, क्योंकि जो आरोप लगे हैं वह फर्जी दस्तावेज, फर्जी हस्ताक्षर के सिर्फ, और इसके जरिए कितनी आसानी से मऊ वाली सीट का समीकरण बदलने की कोशिश सरकार कर सकती है, बीजेपी कर सकती है, योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं, यह हर कोई समझ रहा है। अब आप एक एक चीज समझते जा रहे होंगे कि कैसे इस खेल को खेला गया है, क्योंकि अब्बास अंसारी मौजूदा तौर पर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित है, पहले ही उनकी सदस्यता चली गई। ये सब जानते थे कि मऊ सीट पर उपचुनाव का ऐलान होगा तो समाजवादी पार्टी के कब्जे से सीट को वापस लाने के लिए सबसे पहले अंसारी परिवार को कि एक और चिराग को जेल की सलाखों के पीछे भेजना होगा, तभी यह संभव हो पाएगा कि मऊ सीट पर जीत सुनिश्चित की जाए। क्योंकि जब तक उमर अंसारी जेल की सलाखों से बाहर है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनते हैं तो कितनी ही ताकत क्यों ना लगा ले सरकार, कितनी ही ताकत योगी आदित्यनाथ क्यों ना लगा ले, इस जगह चुनाव जीतना मुश्किल है। तो क्या यह राजनीतिक साजिश के तहत की गई कार्रवाई है? क्योंकि अफसा अंसारी ने तो फरार है, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की कि उनके फर्जी हस्ताक्षर है, तो पुलिस ने यह कैसे पहचाना कि उमर अंसारी ने अफसा अंसारी के फर्जी दस्तावेज, फर्जी हस्ताक्षर किए? नमस्कार।